जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और बहुत अच्छा दिन था मार्केट के लिए। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो रवां-दवां है। बहुत सारी बातें हैं कि शायद अब मार्केट जो है वो 100,000 पर जाकर रुकेगी। तो बेसिकली ऐसा नहीं है। 85,000 का एक लेवल था जो कि आज मार्केट ने उसको टच किया। देन उसके बाद मार्केट जो है वो अपने 500 700 का जो ब्रैकेट है उसके साथ मूव करती हुई हमें नज़र आएगी। मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग भी देखने को मिल सकती है। आज भी जो है वो हमें 85,000 के लेवल पर थोड़ा जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडेक्स को देखकर अपना कोई डिसीज़न करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि शायद आप अच्छा फ़ैसला ना कर पाएँ। तो गुज़ारिश ये है कि अपने इंडिविजुअल शेयर्स की बुनियाद पर अगर आप काम करेंगे, तो एक अच्छा फ़ैसला कर पाएँगे। अ, साढ़े 1300 पॉइंट 1400 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो देखें अच्छी बात क्या है कि 1400 पॉइंट्स जो है 1500 पॉइंट्स मार्केट मूव करती है, लेकिन अपर कैप में सिर्फ़ आपको 7 कंपनियाँ नज़र आती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए, एक हेल्दी साइन है। जिसमें क्लाउड है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो हम नेटवर्क में नज़र आ रहा है। अब देखिए पिछले दिनों मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि हमने कुछ शेयर्स जो हैं वो सपोर्ट पर बाय कर रखे हैं और अब हम उसके इंतज़ार में हैं। उसमें हमने बीजीएल की बात की थी, वो चल गया। अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं, आप कोई भी शेयर जो है आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। मिसाल के तौर पर चाहे आप चैनल के साथ काम कर रहे हों या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ काम कर रहे हों। अब सपोर्ट पर अगर आपने एक शेयर को बाय किया है, तो सपोर्ट से जो शेयर है वो एकदम से आपको मूव कभी भी नहीं देता। वो वहाँ पर कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है। लेकिन इस कंसोलिडेशन के नतीजे में क्या होता है कि लोग बहुत जल्द पैनिक हो जाते हैं। अभी भी हमारे रफ़ली 3 शेयर्स और हैं जो कि हमने सपोर्ट लेवल पर बाय कर रखे हैं और वो कभी 10 पैसे ऊपर होते हैं, कभी 15 पैसे नीचे होते हैं, कभी 35 पैसे ऊपर होते हैं, कभी 10 पैसे नीचे होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, लोग घबरा जाते हैं। लो जी मैंने शेयर खरीदा है, 4 दिन हो गए वो चल ही नहीं रहा और जिस दिन वो बेचते हैं उसके अगले दिन वो चल जाता है। अब ये हम नेटवर्क हमने काफ़ी दिनों से खरीद रखा था। कल रात जो था वो मैंने एक रिमाइंडर दिया दोस्तों को कि भई जिनके पास है वो हौसला रखें, जिनके पास नहीं है वो इसको बाय कर लें। तो सुबह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कैप हो गया। तो हम नेटवर्क है, हमारे पास भी है, कैप हो गया। अब देखिए, अब हम नेटवर्क जो है, अब ये कैप हो गया। अब क्या होगा? अब एक नई बाइंग इसमें जनरेट होगी, क्योंकि ये अपनी सपोर्ट से उठा, इसने एक अच्छा वॉल्यूम लगाया, अब लोग इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। जब वो बाय करने की कोशिश करेंगे, तो ये अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि अगर मैं चैनल में काम कर रहा हूँ, तो फिर भी मैं इसको सपोर्ट पर बाय करूँ। जो कि चैनल की सपोर्ट होती है। और अगर मैं डायरेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बाय कर रहा हूँ, तो देन भी मेरी कोशिश होती है कि मैं सपोर्ट पर उसको बाय करूँ और फिर वहाँ पर रिस्क लूँ। क्योंकि सपोर्ट पर जो आपका रिस्क फैक्टर होता है, जो रिस्क होता है, वो बड़ा कम होता है। अब मिसाल के तौर पर बीजीएल था, उसको हमने बाय किया तो ₹12.70 हमारा दूसरा टीपी लेवल था, जो कि आज एग्ज़ीक्यूट हुआ। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी बाइंग रेंज जो है वो 12.40 या 12.50 से ₹13 तक की होगी। अब जब वो वहाँ पर बाय करेंगे और एक दिन अगर उसमें सेलिंग प्रेशर आ जाए, तो उनका जो रिस्क एंड रिवार्ड है, वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है और जो लोग ऊपर बाय करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। नहीं, ये अपनी-अपनी प्रैक्टिस होती है। अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो बिल्कुल ये ना सोचा करें कभी भी कि जी मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है और किसी की गलत है या किसी की अच्छी है और मेरी गलत है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपको फ़ायदा दे रही है, तो वो दुरुस्त है, चाहे वो कोई भी है। अब आगे चलते हैं। हम नेटवर्क के साथ ऑल टुगेदर 7 कंपनियाँ जो है वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में सिर्फ़ 3 कंपनीज़ हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे वॉल्यूम के साथ नहीं हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन। आज ऑयल एंड गैस ने फिर बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। 600 पॉइंट सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हैं, वो हमारे ऑयल एंड गैस के हैं। देखिए ऑयल एंड गैस के हवाले से पिछले दिनों हमने खबर भी पढ़ी थी
जिसमें इस बात की तरफ जो है वो किया गया था कि हुकूमत ने जो सॉवरेन फंड बना रखा है उसमें उसकी ये कोशिश है कि अरब कंट्रीज़ जो हैं उनको लाया जाए और कंपनीज़ के शेयर्स जो हैं वो उनको थमाए जाएँ। इसके हवाले से खबर है, वो आगे चल के इंशाल्लाह शामिल करेंगे। फर्टिलाइज़र सेक्टर के 277 पॉइंट्स हैं, कमर्शियल बैंक्स ने थोड़ा-सा परफ़ॉर्म किया, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग ने थोड़ा-सा परफ़ॉर्म किया एंड देन सो एंड सो। अच्छा मज़े की बात ये है कि आपको याद होगा कि मेरा ख़्याल है कि रफ़ली को महीना 2 महीने पहले की बात है कि मैंने गुज़ारिश की थी कि पीएसओ जो है ये सोने की चिड़िया है। अच्छा उसके बाद उसमें आ गया थोड़ा-सा डिक्लाइन। तो मैसेजेज़ आए जी कि देखें जी वो हमने तो खरीदा जी वो नीचे चला गया। तो मैंने तो बहरहाल सच्ची बात ये है कि मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया क्योंकि ये वन ऑन वन डिस्कशन तो थी नहीं कि जिसमें आप बता रहे होते कि जी मेरे पास पैसा कितना है, मैं शेयर खरीदूँ, ना खरीदूँ, मेरी रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है, मैं शेयर क्यों खरीदना चाहता हूँ। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके बाद जाके डिसाइड किया जाता है। ख़ैर, इन शॉर्ट ये है कि अब वो चल गया। अब कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया जी अब हम खरीद लें। यार अब खरीदने का क्या फ़ायदा? जब आप कहते हैं कि जी मैं इन्वेस्टर हूँ, तो फिर शेयर उसको उस वक़्त खरीदें जिस वक़्त उसमें थोड़ी-सी जो है वो स्पेस बनी हो। और आपको याद होना चाहिए कि यकम सितंबर से मैंने गुज़ारिश की थी कि यकम सितंबर चढ़ गया है, अब आपने अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें खरीदनी हैं तो खरीद लें। क्योंकि उसके बाद जो है ये सिलसिला थोड़ा-सा वो बेहतर होता है हमेशा से। अगर आप एंड ऑफ द ईयर देखें तो मार्केट में हमेशा से रैली बनती आई है। अब जिन लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा होगा, वो यकीनन एन्जॉय करेंगे, जिन्होंने नहीं खरीदा वो यकीनन इस वक़्त खरीदेंगे और फिर जैसे ही वो शेयर जो है वो कोई ₹2 या ₹4 की डिप लेगा, जो ह ₹100 का शेयर है या ₹150 का शेयर है, तो वो पैनिक कर जाएँगे। तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो मार्केट के हवाले से बड़ी अहम है और ये होनी चाहिए। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और मज़ीद जो है वो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ रिज़ल्ट्स हैं, बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं लेकिन हम सिर्फ़ उनको पढ़ेंगे जिन्होंने डिविडेंड दिया है। जिन्होंने डिविडेंड नहीं दिया वो आप खुद देख लीजिएगा। डिविडेंड में पहला जो है वो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है, आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट था, जिसने इसने ₹37 और 74 पैसे की अर्निंग और ₹25 का डिविडेंड और साथ में 50% का बोनस। इसका मतलब ये है कि अब ये गया कैपो कैप। उसके बाद किसी ने कोई डिविडेंड दिया है, बिल्कुल सरदार केमिकल है, ₹8.72 की अर्निंग, ₹2 का डिविडेंड है, फिर किसी ने डिविडेंड नहीं दिया। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, आज इंशाल्लाह हबको और एयरलिंक के हवाले से थोड़ी-सी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, अब देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ जो है वो हमारी कोशिश होती है कि महीने में 1 जो है वो ऑनलाइन सेशन रखा जाए। 1 घंटे का सेशन होता है जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करते हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि महीने के शुरू में एक जो है वो ये पोल करवा लिया जाए, जिसमें मैं ये पूछ लेता हूँ कि क्या किसी टॉपिक को डिस्कस करना है, मतलब मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से या हम किसी शेयर को डिस्कस करें। तो दोस्त अहबाब जो है वो उसमें फिर वोटिंग करते हैं। तो जिसके वोट ज़्यादा होते हैं, अगर वो टॉपिक पे वोट ज़्यादा होते हैं तो फिर हमको टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर लास्ट मंथ जो था वो हमने डिस्कस किया था स्टॉप लॉस के हवाले से। अब इस बार देखते हैं शेयर के अगर होंगे तो हम किसी कंपनी को डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो सेशन है, ये हमारे क्लाइंट्स के लिए फ्री होता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि वो हमारी किस कैटेगरी में फॉल करते हैं अकॉर्डिंगली। अगर आप जो है वो हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आप अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसको नोट फरमा लीजिए और देन हमारे साथ राब्ता कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट हमारे पास ओपन करवाते हैं, जो कि हम आपका अकाउंट मुनीर कनानी सिक्योरिटीज़ में ओपन करवाएँगे, तो फिर हमारी कुछ सर्विसेज़ जो हैं वो आपको फ्री होंगी, लेकिन अकॉर्डिंगली वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर। इसी तरह से अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करते हैं, तो उसमें भी कैटेगरीज़ हैं। आज की जो सिचुएशन थी, वो भी थोड़ी-सी आपके साथ शेयर कर लेते हैं जिसमें हम नेटवर्क था ₹9.90 की हमारी बाइंग थी और ये तो ख़ैर बाद में ख़ैर अपर कैप हो गया। उसके बाद सिस्टम था, इसमें से कोई ₹5 बन गए। देन इसके साथ जो हमारी दीगर कॉल्स थीं, उसमें से बीजीएल था। ये जिस तरह से मैंने आपसे गुज़ारिश की कि 11.25 की हमारी बाइंग थी और 12.70 का हमारा दूसरा टीपी था जो आज हिट हुआ। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। इसके साथ नेटसोल की हमारी बाय की कॉल थी 125 पर
और 128 का हमारा टीपी जो है वो आज हिट हुआ। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और मज़ीद कुछ 1-2 खबरें हैं उनको शामिल करते हैं। पहली खबर जो है वो फ्लाइंग सिमट के हवाले से है कि जो लॉन्च करने जा रहे हैं अपना क्लिंकर लाइन। अब देखिए क्लिंकर लाइन जो है ये 9000 अगर ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, जो कि 9000 टन पर डे है, तो बहुत बड़ी कैपेसिटी होगी इनकी ऑफ क्लिंकर। अब ये क्लिंकर क्या होता है? यूँ समझ लीजिए कि जिस वक़्त सीमेंट जो है वो अपने एक प्रोसेस में से गुज़र जाता है, तो गुज़रने के बाद इसके जो है वो छोटे-छोटे से ढेले बन जाते हैं। इसको क्लिंकर कहते हैं। छोटे-छोटे से पत्थर समझ लीजिए। बिफोर ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग करने से पहले जो आपके सीमेंट की जो शक्ल होती है उसको क्लिंकर कहते हैं। तो यकीनन अगर ये अपने क्लिंकर की तरफ जाएँगे और एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करता चलूँ कि हमारे जितने भी ख़ास तौर पर ये निशात वाले हो गए, ये जो अपने सीमेंट की एक्सपोर्ट करते हैं, ये क्लिंकर फ़ॉर्म में करते हैं। फिर वहाँ पर जाके इसको जो है वो ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके फिर पैकिंग जो है, ये उस मुतल्लिका कंट्री के अंदर जाके होती है। तो अगर पे ये भी ये काम करते हैं, जो कि यकीनन कर रहे हैं, तो इनकी भी प्रॉफ़िटेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी। अगली खबर जो है वो सऊदी मिनिस्टर के हवाले से है जिनका विज़िट है। अब आते हैं हम अपनी वापस उस खबर की तरफ कि जिसमें जो पाकिस्तान सॉवरेन फंड बनाया गया था, जिसमें हमारी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जिसमें पीपीएल है, ओजीडीसी है, इनके शेयर्स रखे गए हैं और ये शेयर्स जो हैं, ये हम अपनी अरब कंट्रीज़ के जो दोस्त हैं, उनको हम दावत देंगे कि वो ये बाय करें। तो ये जो विज़िट है सऊदी मिनिस्टर का, ये भी इसी शाखसाने की एक कड़ी है। और ये भी चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इन दिनों हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर भी परफ़ॉर्म बहुत कर रहा है। तो ये मैंने अब मेरी उस बात की तरफ आइए कि जब कोई शेयर जो है वो सपोर्ट पर होता है या रेजिस्टेंस पर होता है तो फिर न्यूज़ आती हैं। लेकिन चूँकि हमारी जो दस्तरस है वो इतनी नहीं है, मेरी ज़ाती तौर पर तो इतनी नहीं है कि मैं जो है वो न्यूज़ को पहले पकड़ सकूँ। लिहाज़ा मैं चार्ट की बुनियाद पर काम कर रहा होता हूँ। फिर मैं चार्ट की बुनियाद पर शेयर को बाय करता हूँ और उसमें रिस्क लेता हूँ स्टॉप लॉस के साथ। फिर जो है वो न्यूज़ आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मार्केट में आनी शुरू हो जाती हैं। अब सपोर्ट पर थी चीज़ें जब निकली हैं तो अब देखिए कि वो न्यूज़ भी आपके सामने एग्ज़ीक्यूट हो गई। तो ये मामलात होते हैं स्टॉक मार्केट के, ये अपने डायनामिक्स के साथ चलती है। अब वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ 1-2 शेयर्स हैं। देखिए इंडेक्स के हवाले से बिल्कुल ज़्यादा जो है वो उसको कैंडलस्टिक को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो 90,000 का लेवल उसका बनता है, 85,000 का पहला था, देन उसके बाद 87 और फिर 90 है। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, इसमें आपको प्रॉफिट टेकिंग भी मिल सकती है। अब बात करते हैं हबको की। हबको के हवाले से बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं जी मैंने कि कोई कहता है जी मैंने 140 पर बाय कर रखा है, कोई कहता है 45 पर, कोई कहता है जी 150 पर। अब देखिए बात ये है, अक्सर औकात हमारे साथ क्या होता है कि हम शेयर को बेच देते हैं, वो शेयर चल जाता है। अब 2 चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसमें। अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए कि हबको जो है वो गिरना शुरू हुआ, कंटीन्यूअसली गिरता चला गया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा-सा गौर फरमाइए कि गुज़िश्ता कितने दिनों से, दिन से मुराद आप सेशन ले लीजिए। अगर आप थोड़ा-सा गौर कर लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 सेशंस ऐसे हैं कि जिसमें यहाँ पर इसकी जो गिरने की जो रफ़्तार थी वो रुक गई है। देखें जब ₹150 का शेयर गिरता है तो उसमें अगर रोज़ाना की बुनियाद पर 1 या 2 या ₹2.5 की अगर मूव बनती है, तो उससे वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ठहरना ही कहते हैं। अब यहाँ पर ये ब्रेक लगा चुका है, यहाँ पर ये ठहर चुका है, लिहाज़ा जिनके पास है, वो थोड़ा-सा हौसला करें। या तो होता ना ये अभी भी कंटिन्यूअसली गिर रहा है, तो फिर तो ठीक है, आप इसमें से एग्ज़िट कर जाएँ। लेकिन अब यहाँ पर इसमें से एग्ज़िट नहीं बनता। यहाँ पर इसमें से खड़े रहना बनता है, क्योंकि इसके पास 2 मेजर सपोर्ट थीं। पहली जो इसकी मेजर सपोर्ट थी, वो थी ₹126 की, ये काले रंग की जो लाइन मैंने लगाई है। यहाँ से नीचे गया, लेकिन नीचे जाने से पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने रुकने की कोशिश की थी। देन उसके साथ एक कैंडल और बनी जो कि इसको साइडवेज करना चाह रही थी। देन यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होता हुआ हमें नज़र आया। अब दूसरी जो इसके पास मेजर सपोर्ट है वो ₹106 की है। ये 2 सपोर्ट हैं जिनके दरमियान ये अभी खड़ा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लिहाज़ा यहाँ पर इसमें से एग्ज़िट लेना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बनता, यहाँ पर स्टे बनता है, वेट एंड वॉच बनता है। अब आप ये भी देखिए कि गुज़िश्ता जितना वॉल्यूम इसमें लगता रहा है और ये 1, 2,
3, 4, 5, 6 और 7 और ये इन 7 डेज़ का जो अगर आप वॉल्यूम देखें तो इसमें भी आपको नज़र आएगा कि टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कैंडल्स हैं। ये हिस्टोग्राम है, ये वाली कैंडल्स हैं। अब इन 7 हिस्टोग्राम में से देखिए कि ग्रीन कितने हैं और रेड कितने हैं। 3 ग्रीन हैं, 4 रेड हैं और वॉल्यूम जो है वो भी ठीक है। अब आज का अगर आप देखेंगे तो यकीनन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो रेड है, ये रेड नहीं है। ये 50% रेड है, 50% ग्रीन है। लिहाज़ा अभी जो है यहाँ पर इसमें स्टे बनता है, वेट एंड वॉच बनता है। जिनके पास है उनको पैनिक यहाँ पर अब जितना पैनिक होना था उन्होंने वो हो चुके। अब थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अगली जो थी वो एयरलिंक के हवाले से थी। अब देखिए एयरलिंक के हवाले से मैंने पिछले दिनों भी डिस्कस किया था कि जी हमने तो इसका ₹151 तक का टारगेट रखा हुआ था। 148 का था, 148 समथिंग का और उसके साथ मैंने दोस्तों को मैसेज कर दिया था कि अगर आप इसको रखना चाहें तो देन आप इसका इंतज़ार कर सकते हैं 151 का। अब मैं ज़ाती तौर पर जो है, वो इसमें से एग्ज़िट की कॉल दे चुका हूँ दोस्तों को कि अगर आपने 151 का इंतज़ार करना है तो आप कीजिए। क्योंकि हम अगर इसमें मज़ीद बाय करेंगे तो देन हम ये देखेंगे कि इसके पास 2 सपोर्ट हैं। एक ₹121 की है, दूसरी जो है इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो ₹151 की है। अब हम ये देखेंगे कि इन बिटवीन ये शेयर जो है यहाँ पर कैसे ट्रेड करता है और यहाँ पर लगने वाला जो वॉल्यूम है वो क्या उसको सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर अगर आप ये बात करें कि ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ट्रेंड जो है वो अभी इसका मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर इसके ये रेजिस्टेंस है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या करता है, देन इसमें हम एक नई मूव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है कि या तो ये अपनी इस ट्रेंड लाइन के पास आए और यहाँ पर सपोर्ट ले, तो फिर इसमें नई बाइंग बनती है, या फिर ये 151 का जो इसका रेजिस्टेंस है, इसको ये ब्रेक करे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ और फिर उसमें भी डिपेंड करता है कि इसके नीचे कितनी कैंडल्स बनती हैं, देन इसमें एक नई बाइंग बनती है। अभी फिलहाल हमारा चूँकि जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि 145, 148 इसमें से आपको एग्ज़िट लेना चाहिए। 151 का अगर कोई इंतज़ार करना चाहे तो कर सकता है। देन इसमें वेट करें और देखें कि इसमें कैसी मूव बनती है। तो जिनके पास एयरलिंक है वो अपना-अपना जो है वो डिसीज़न कीजिए। हम किसी को बाइंग और सेलिंग के हवाले से रिकमेंड नहीं कर रहे। इजाज़त दीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।